हमारा फर्स्ट स्टेप है अपने फेस को क्लीन करना। सो हमारी स्किन में काफ़ी सारे ओपन पोर्स होता है। हेलो एवरीवन, हमारी स्किन जितनी साफ दिखती है उतनी होती नहीं है, क्योंकि हम रोज़ ही बाहर जाते हैं, जिससे हमारी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा धूल से, मिट्टी से, सन एक्सपोजर से, पोल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है और डल लगने लगती है विद टाइम। उसी के लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप घर पे ही फेस का क्लीनअप कैसे कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है अपने फेस को क्लीन करना। तो आप तुरंत मत जाइए, फेस वॉश मत करिए, उसके पहले आपको एक और स्टेप करना है। इस तरह से आप कॉटन पैड लें और कच्चा दूध अपने पास रखें, इस तरह से कटोरी में। आई होप आप लोग को दिख रहा हो, मैं नहीं चाहती कि ये गिरे, इसलिए मैं इसको इतना ही टिल्ट कर रही हूँ। और इसमें आप इस कॉटन पैड को डिप करें। इस तरह से आप अपने फेस को क्लीन कर लें। इससे जो भी डस्ट है बाहर से, मतलब जो भी धूल वूल आपके चेहरे पे बैठी हुई है, वो सब क्लीन हो जाती है। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम अपने फेस को वॉश करेंगे। तो इस तरह से आप दूध से अपना पूरा फेस अच्छे से, आईज वाइज, नोज वोज सब कुछ क्लीन कर लें। मैं सुबह से कहीं भी बाहर नहीं गई हूँ और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा डस्ट मेरे फेस पे फिर भी थी, जो कि हमें विजिबल नहीं होती। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, उसके लिए हमें फेस वॉश करने की ज़रूरत है। तो मैं जाती हूँ अपना फेस वॉश करके आती हूँ। फेस वॉश करने के बाद कोई भी सॉफ्ट टाल, क्लीन टाल यूज़ करके आप अपने फेस को पोंछ लें। सो हमारी स्किन में काफ़ी सारे ओपन पोर्स होते हैं। कुछ लोगों के श्रिंक होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, कुछ लोगों के काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे मेरे भी काफ़ी बड़े हैं। तो हर किसी का जो पोर का साइज़ होता है वो अलग अलग होता है। बट सभी को ही ये जो सेकंड स्टेप है हमारा, अपने फेस को स्टीम देना, मतलब भाप देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास स्टीमर है इस तरह से, तो आप स्टीमर का यूज़ करें। अभी मैंने इसमें पानी गर्म किया हुआ है। और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, किसी भी पतीले में गर्म पानी कर लें, बॉईल कर लें एकदम। फिर 5 से 10 मिनट हम अपने फेस को इस तरह से भाप देनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक टाल हो इस तरह से। इसे आप अपने हेड पे डाल लें बहू बन के। आपको अपने फेस को 5 से 10 मिनट ढक के स्टीम लेनी है फेस पे। पाँच मिनट हो चुके हैं। 5 से 10 मिनट इस तरह से आप अपने फेस को स्टीम दें। आप एक ब्लैक हेड रिमूवर लें, हल्का हल्का जेंटली प्रेस करें, हार्श नहीं, वरना आपको पिंपल हो सकता है, या पिंपल है तो वो फूट सकता है। इस तरह से कॉटन पे पोंछ के आप इसको फिर से यूज़ कर सकते हो। तब ट्राई करें कि आप अपने फेस को टच नहीं करें। हम दिन में बहुत बार अपने फेस को टच करते हैं अनोइंगली, बट अभी आप उसको अवॉइड करें। स्टीम लेने से या भाप लेने से हमारी स्किन में जितनी भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, उसको रिलीज़ करने में या वो निकलने में हेल्प होता है। तो आप ट्राई करें कि इस स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करें और अपनी स्किन को स्टीम ज़रूर दें। अब जो हमारा स्टेप है उसमें हम अपने फेस को स्क्रब करना है। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप शक्कर और हनी को मिक्स करके उससे अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फेस पे पिंपल्स हैं या बहुत जल्दी पिंपल्स हो जाते हैं, जैसे कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो आप ओट्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे भी मैंने हनी का यूज़ किया है। दोनों मेथड में हनी कॉमन है। उसमें आप शुगर यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ी हार्श स्क्रबिंग होगी। यहाँ पे आप ओट्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ओट्स है उनका जो टेक्सचर है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। इस तरह से आप ओट्स से अपने फेस को स्क्रब कर सकते हो। इसमें हमने हनी मिलाया है, शहद, और बहुत थोड़ा सा मिल्क। ऐसे स्क्रब करने के बाद अब हमें अपने फेस को सिर्फ पानी से वॉश करना है। तो मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ और आप भी जाइए अपना फेस वॉश करके आ जाइए। हमने अपना फेस वॉश कर लिया है। इस प्रोसेस में अब जो हमारा स्टेप है वो है फेस पैक लगाना। के लिए आप इस तरह से, आई होप आप लोग को ठीक से दिख रहा हो, 1 चम्मच बेसन में बहुत इतनी सी टर्मरिक मिक्स कर लें, हल्दी। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप उसमें करीबन आधा चम्मच एलोवेरा जेल भी डालें। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। बट अगर है तो आप
ट्राई करें कि आप इसमें एलोवेरा जेल थोड़ा सा डाल दें। आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये है हनी, आप कोई भी हनी यूज़ कर सकते हो जो आपके घर पे हो। अगेन मैं इसमें अराउंड 5 से 6 ड्रॉप्स हनी की डालूँगी। अब मैं इसमें विटामिन ई का कैप्सूल डालूँगी, वो भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास है या आप ला सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, आप डेफिनेटली इसे डालें। बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने फेस पे बेसन, हल्दी और शहद को मिक्स करके लगा सकते हैं। मैंने कैप्सूल को फोड़ लिया है और इसको पूरा इसमें डाल दिया है। अब इन्हें मिक्स करने के लिए आपको थोड़ा सा लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई थिंक आप पहचान गए होंगे, मिल्क का। तो आप इसमें करीबन 1 चम्मच या जितने से भी वो एक पेस्ट टाइप का बन जाए, आप इसमें मिल्क मिला लें। ये देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर है। इस तरह से एक मोटी लेयर आप अपने फेस पे लगा के 15 से 20 मिनट छोड़ दें और अब हम फिर से मिलेंगे फेस वॉश के बाद। ओके, ज़्यादा हार्शली नहीं, बहुत सॉफ्टली नेक पोंछ ले इस तरह से। अब जो हमारा स्टेप है वो है हमारे फेस पे टोनर लगाना। तो उसके लिए आप गुलाब जल का यूज़ कर सकते हैं। टोनर अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खीरे का रस निकाल के उसे अपने फेस पे इस तरह से बस हल्के हाथ से पैट कर लें। रोज़ वाटर को आप अगेन इसे हमें ऐसे से मलना नहीं है, हमें बस इस तरह से पैट करना है। इससे आपका फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगा और आपके फेस पे जो ड्राइनेस होती है फेस पैक के बाद वो नहीं रहेगी। टोनर लगाने के बाद आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र हो या आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल लगाने वाली हूँ। आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो और मॉइस्चराइज करने के बाद जो लास्ट स्टेप है वो आप सनस्क्रीन का ज़रूर यूज़ करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हम घर में हैं तो हमें सनस्क्रीन नहीं यूज़ करनी होती है, हमें घर में तब भी सनस्क्रीन यूज़ करनी होती है। इस तरह से आप सनस्क्रीन अपने 2 उंगलियों पे ले, आपको इतनी सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है इस तरह से। और किसी भी तरह से आप इसे अपने फेस पे लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे 2 फिंगर रूल से इस तरह से लगा सकते हैं। तो बस इसी तरह से आप अपनी स्किन का अपने घर पे ध्यान रख सकते हैं। तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं और मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।